Hello students, now I will discuss the science of class 7, page number 27. Women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production in India. भारत में जो सिल्क प्रोडक्शन की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सभी में वुमेन्स या औरतें ज़्यादा काम करती हैं, ये ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। प्रोसेसेस इन इंडस्ट्रीज इंक्लूड रीयरिंग ऑफ सिल्कवर्म। तो इस तरीके से जो सिल्कवर्म इंडस्ट्री में जो सारी प्रोसेस होती हैं उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। पहला है रीयरिंग ऑफ सिल्कवर्म। सिल्क वर्म्स को, सिल्क के कीड़े को पाला जाता है। रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून, कोकून से सिल्क को निकाला जाता है। एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स, और रॉ सिल्क को कई प्रोसेस से गुजरने के बाद उससे कपड़े बनाए जाते हैं। सिल्क इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। हमारे भारत सरकार को काफ़ी पैसा भी सिल्क इंडस्ट्री से प्राप्त होता है। सिल्क जो बेचा जाता है उससे हमारे देश को काफ़ी पैसा भी मिलता है। इंडिया रैंक्स अमॉन्ग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज, वेयर चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्क का उत्पादन होता है। लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में विश्व के लीडिंग कंट्रीज़ में हम लोग आते हैं, और चाइना सिल्क के कपड़ों का एक बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है। चाइना में सिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अभी भी होता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। कोकून से हम लोग सिल्क कैसे निकालते हैं। मॉथ्स आर reared and get silk thread, their cocoons are collected. Moths are reared, कीड़ों को पाला जाता है। एंड गेट सिल्क थ्रेड, और हम सिल्क थ्रेड को प्राप्त करते हैं फ्रॉम देयर कोकून्स। तो इस तरीके से सबसे पहले कीड़ों को पाला पोसा जाता है, और जब कोकून बन जाता है तो कोकून को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और उसी कोकून से हमें सिल्क थ्रेड मिलता है। दिस इज़ हाउ सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फॉर यूज़। इस तरीके से सिल्क हम लोग प्राप्त करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट है रीयरिंग सिल्कवर्म। सिल्कवर्म को हम लोग पालते हैं। एट ए टाइम हंड्रेड्स ऑफ एग्स आर लेड बाय फीमेल सिल्क माथ। एक बार में फीमेल सिल्क माथ लगभग 300 से 400 अंडे देती है। ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली एंड आर सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर्स। तो सिल्कवर्म के एग्स को इकट्ठा कर लिया जाता है किसी कपड़े पर या पेपर पर, और जो सिल्कवर्म के फार्मर्स होते हैं, जो किसान अपने यहाँ सिल्कवर्म को पालना चाहते हैं, वो इनके एग्स को खरीद लेते हैं। द फार्मर्स कीप एग अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। फार्मर्स इन अंडों को बहुत ही अच्छे से सुटेबल कंडीशन में, अच्छे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशन में इन्हें रखते हैं। एंड प्रोवाइड हाइजीनिक कंडीशन, और सभी स्वच्छता की जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसको फॉलो करते हैं जिससे ये अंडे नष्ट न होने पाएँ। फॉर द लार्वी टू हैच फ्रॉम एग्स दे आर वार्म टू अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। एग को हम लोग बहुत ही सही टेम्परेचर पर रखते हैं जिससे एग से लार्वा निकल आते हैं। द लार्वी कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म फीड ऑन मलबेरी ट्रीज दैट बियर्स ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और ये लार्वी पत्तियों को, जो ताज़ी पत्तियाँ, नई पत्तियाँ निकली होती हैं मलबेरी प्लांट में, उन्हीं को खाना शुरू करते हैं। इन लार्वी को हम कैटरपिलर भी कहते हैं। डेज एंड नाइट एंड शोज इमेंस इंक्रीज इन साइज। ये कीड़े कैटरपिलर दिन और रात हमेशा इनकी पत्तियों को खाते रहते हैं और इनका साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, जब ये लार्वी निकले होते हैं एग से तो इनका साइज़ 3 मिलीमीटर तक होता है, 3 से 5 मिलीमीटर तक। लेकिन जब ये लगातार खाते रहते हैं पत्तियों को तो इनका साइज़ बढ़ करके लगभग 3 से 4 इंच बड़ा हो जाता है। नीचे के फिगर में देखिए स्टूडेंट्स कैसे फीमेल मॉथ एग की है। फिर उसके नीचे देखिए आप बी में कि कैसे मलबेरी प्लांट की पत्तियां होती हैं, और फिगर सी में देखिए कि कैसे ये जो लार्वी हैं कैटरपिलर होते हैं, ये कैसे पत्तियों के ऊपर रेंग रहे हैं और खा रहे हैं इनको।
और डी में फिर देखिए कैसे कोकून बना हुआ है। नाउ डिस्कवरी ऑफ सिल्क, सिल्क की खोज कैसे हुई। दो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज ए सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री एंड आइदर अननोन। एग्जैक्ट डिस्कवरी सिल्क की कैसे हुई ये लगभग अभी तक नहीं जान पाया गया है, ये एक रहस्य ही है। लेकिन जो किंवदंतियाँ हैं, जो कहावतें हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज़ फेबल, एक पुरानी किंवदंती जो चाइना में फेमस है, उसके हिसाब से द इम्प्रेस सी लुंगची वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हुआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज्ड लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन। तो वहाँ के सम्राट हुआंग टी ने अपनी इम्प्रेस रानी से, जिनका नाम सी लुंगची था, उनसे पूछा कि जो हमारे गार्डन में मलबेरी के प्लांट लगे हुए हैं, इनकी पत्तियों को कौन खा रहा है, कौन हमारे मलबेरी प्लांट की पत्तियों को डैमेज कर रहा है। द इम्प्रेस फाउंड व्हाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स। इम्प्रेस ने, वहाँ की रानी ने ये देखा कि जो एक छोटे छोटे कीड़े हैं सफ़ेद सफ़ेद से, ये मलबेरी की पत्तियों को खा रहे हैं। सी ऑल्सो नोटिस्ड दैट दे वेयर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम। उन्होंने ये भी देखा कि ये छोटे छोटे कीड़े जो हैं अपने चारों तरफ एक थ्रेड भी बुन रहे हैं और उससे एक चमकीला कोकून बन रहा है। एक्सीडेंटली, संयोगवश, ए कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड ए टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। जब महारानी अपने गार्डन में गई हुई थी तो संजोग था कि उनके हाथ में एक कप में गर्म चाय थी और एक कोकून एक्सीडेंटली उस समय उनके चाय में गिर गया। और जब ये गिर गया कोकून, तो कोकून के जो थ्रेड थे ये एक दूसरे से अलग हो गए। इस तरीके से चमकीले थ्रेड महारानी ने देखे। द ओरिजिन ऑफ सिल्क वाज केप्ट ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और सैकड़ों सालों तक सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है यह सबसे छिपा के रखा गया। एंड इट्स इंडस्ट्रीज बिगैन सेटिंग अप इन चाइना। और इस तरीके से चोरी चोरी विश्व के हर देशों से बचा करके इसकी इंडस्ट्रीज चाइना में लगाई गई। लेटर एंड बाद में सिल्क वाज इंट्रोड्यूस टू अदर कंट्रीज बाय ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स। जो चाइना के ट्रेडर्स थे जो दूसरे देशों से व्यापार करते थे, या दूसरे देशों के ट्रेडर्स जो चाइना से व्यापार करते थे, और दूसरे ट्रेवलर्स जो चाइना आते जाते रहते थे, उन्होंने सिल्क को विश्व के अन्य देशों से परिचित कराया। द रूट ट्रेवल्ड बाय ट्रेडर्स इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। और जिस रास्ते से उस समय ट्रेवलर्स या ट्रेडर्स जाते थे, जहाँ से जिस रास्ते से सिल्क को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, उस रास्ते को अभी भी सिल्क रूट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ अंडरस्टैंड पेज नंबर 28। देन along with the freshly chopped mulberry leaves, larvae are kept in clean bamboo tray। तो इस तरीके से जब बहुत सारे लार्वी निकल आते हैं एग से, तो इन लार्वी को मलबेरी लीव्स जो चॉप करके ऑलरेडी मलबेरी लीव्स को कूटा जाता है, इनका एक लुगदी बनाया जाता है, उसी में लार्वी को रख देते हैं। एक ट्रे में पहले इस चॉप को रखते हैं, मलबेरी लीव्स की चॉप को रखते हैं, और फिर उसी के ऊपर वर्म्स को रख दिया जाता है। आफ्टर 25 to 30 days, the caterpillar stop feeding on leaves and move to a teeny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons। लगभग 20 से 25 से 30 दिन जब लगातार ये कीड़े खाते रहते हैं पत्तियों को, उसके बाद ये खाना एकदम से बंद कर देते हैं और अपने आप को किसी टहनी से, चाहे वो सहतूत की टहनी हो या कोई बैम्बू ट्री की या कोई भी एक चैम्बर हो, उसी से अपने आप को चिपका लेते हैं। The tray are provided with small racks or twigs to which cocoons gets attached। एक्चुअल में जो बैम्बू का ट्रे बनाया जाता है, उसमें इस तरीके से छोटे छोटे रैक्स बनाए जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ उभार होता है और ये जो लार्वी होते हैं अपने आप को उसी से अटैच कर लेते हैं। द सिल्क मॉथ इज डेवलप्ड इनसाइड द कोकून स्पन बाय द कैटरपिलर और सिल्क वर्म। कैटरपिलर जो अपने चारों तरफ थ्रेड बुन देता है और कोकून बन जाता है, उस कोकून के अंदर सिल्क माथ का डेवलपमेंट होता रहता है। नाउ प्रोसेसिंग सिल्क, सिल्क को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं कोकून से।
द ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर ए पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड। सिल्क को निकालने के लिए हम लोग कोकून्स के ढेर को पहले इकट्ठा करते हैं। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन, आर बॉयल्ड, आर एक्सपोजेज टू स्टीम टू सेपरेट आउट द सिल्क फाइबर। कोकून से सिल्क फाइबर को निकालने के लिए कोकून को धूप में रखते हैं या बहुत गर्म पानी में रख देते हैं, या गर्म पानी का जो भाप निकलता रहता है स्टीम, उसमें हम कोकून को रखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून टू यूज देम एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। तो कोकून से जो हम लोग सिल्क निकालते हैं, सिल्क के फाइबर को निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। टू अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून स्पेशल मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रीलिंग। तो रीलिंग प्रोसेस के लिए, मतलब कोकून से सिल्क के फाइबर को निकालने के लिए अलग से मशीनें होती हैं। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। और सिल्क फाइबर को, बहुत सारे सिल्क फाइबर का यूज़ करके हम लोग सिल्क थ्रेड बनाते हैं, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ। और फिर इस सिल्क फाइबर को, सिल्क थ्रेड को या ये सिल्क यार्न को यूज़ करके सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं बाय वीवर्स। स्टूडेंट्स, लेसन थर्ड कंप्लीट हो गया है। लेसन थर्ड के एक्सरसाइज को हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।